थक चुकी है। इवन रेलवे की पटरियों पर भी बर्फ जम चुकी है। यातायात पर मौसम खराब होता है तो उसका सीधे तौर पर असर पड़ता हुआ नजर आता है। कई फीट तक बर्फबारी हुई है, कई फीट तक बर्फ जमी हुई है। जहां आपकी नजर जाएगी आपको हर जगह सिर्फ बर्फ की ये सफेद चादर नजर आएगी। पानी जमने लगा है। सबसे बड़ी समस्या दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर स्नोफॉल होती है, जहां टेम्परेचर इतना कम हो जाता है, वो यही होती है कि पानी जमने लग जाता है। जो पानी की सप्लाई होती है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हुई नज़र आती है। तो ये बर्फबारी, ये स्नोफॉल जहां पर्यटकों के चेहरे पर खुशी लेकर आती है, तो वहीं दूसरी तरफ यही स्नोफॉल वहां पर रह रहे लोगों के जीवन को थोड़ा और मुश्किल भी बना देती है। बर्फ की खूबसूरती एक चुनौती में भी तब्दील हो जाती है। तो पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो रही है और अब बर्फबारी की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें उत्तराखंड से लेकर कश्मीर तक भारी बर्फबारी का दौर यहां देखा जा रहा है। उत्तराखंड के चौकोरी बेरीनाग से तस्वीरें सामने आई है, तो गंगोली हाट से भी देर रात बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई। लद्दाख में सड़कों पर कई फीट बर्फ जम चुकी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से भी बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली से भी स्नोफॉल का खूबसूरत नजारा कैमरे में कैद हुआ है। वीकेंड के चलते लोग अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। शनिवार का दिन है और कल से ही लगातार बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में पहाड़ी इलाकों का रुख करते हुए फिर जो सैलानी है वो नजर आते हैं। वीकेंड पर उनका शनिवार इतवार वहीं बनता है। उत्तराखंड से कश्मीर तक बर्फकाल की ये तस्वीरें। स्नोफॉल भी ऐसा नहीं है कि कम हो रहा होगा, अच्छा खासा स्नोफॉल है, काफ़ी हैवी स्नोफॉल है। बर्फ की चादर से पूरी तरह से ढका हुआ लद्दाख इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। पुंछ में भी भारी बर्फबारी हो रही है। कोई फिल्म का नज़ारा लगेगा, लेकिन ये वहाँ की हकीकत है। अभी आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगी। तो बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। चुनौतियाँ तो बढ़ा देती है, लेकिन ये हैवी स्नोफॉल पर्यटकों के लिए बहुत ज़्यादा रोमांचक होता है। जो लोग स्नोफॉल को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। और हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। तानिया चुग हमारे साथ दिल्ली से लाइव कनेक्ट हो गई हैं। फारूक वानी श्रीनगर से हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं और अंकुश डोभाल हमारे साथ शिमला से लाइव कनेक्ट हो गए हैं। और सबसे पहले हम आपको चलिए पहाड़ों पर ही लिए चलते हैं। अंकुश, तस्वीरें दिखाएंगे आपको शिमला की कि वहां पर अभी किस तरह का वेदर वो देख पा रहे हैं। कि अभी भी स्नोफॉल अंकुश वहां पर कंटिन्यूसली हो रही है? काफी सालों बाद शिमला में ये स्नोफॉल देखने को मिली है। लंबा इंतजार करना पड़ा लोगों को। बिल्कुल, देखिए कई सालों बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इस तरह की बर्फबारी हुई है और ये बर्फबारी कुछ ऐसी थी जो उम्मीद से कई गुना ज्यादा थी, क्योंकि मौसम विज्ञान केंद्र का भी ये कहना था कि कुछ हल्के फाहे शिमला में गिरेंगे, लेकिन शिमला में कुछ ऐसी खूबसूरत तस्वीर हमें देखने के लिए मिली। और अब क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है और 26 राज्य स्तरीय समारोह है शिमला के मैदान पर होना है, इसलिए आप यहां पर देखेंगे कि जो स्नो क्लियरेंस का काम है वो भी यहां तेजी से चल रहा है। शिमला के मेयर खुद यहां पर ग्राउंड पर उतरकर ये पूरा जो रास्ता है इसे साफ करवा रहे हैं। इसके अलावा जो अस्पताल वाले रास्ते उन्हें दिखता क्या पर पहले ही जो है वो क्लियर करवाया जा चुका है। ये जो तस्वीर थी सैलानियों के लिए एक राहत भरी तस्वीर थी, लेकिन अगर दूसरी तरफ की हम बात करेंगे तो ये आफत वाली भी तस्वीर थी, क्योंकि जगह जगह पर रोड ब्लॉक होने की वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। और अगर हम अभी की भी बात करें तो शिमला में जो लोकल रूट्स पर एचआरटीसी बसें चलती हैं वो अभी तक नहीं चल पाई है। दूसरी चुनौती है यहाँ पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन करवाना, क्योंकि यहाँ पर पहले सभी तैयारियां की जा चुकी थी, लेकिन जिस तरह तकरीबन 1.5 फीट बर्फबारी शिमला के रिज मैदान पर हुई उसने सभी तैयारियों का जो जितना भी काम किया गया था उसे लगभग तहस नहस कर दिया। लेकिन उससे उलट जो तस्वीर थी वो थी
सुखद तस्वीर हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए, बागवानों के लिए। और आप देखेंगे कुछ सैलानी यहाँ पर अभी भी बर्फबारी का मजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई नाचकर इस बर्फबारी का मजा ले रहा है तो कोई गाकर मजा ले रहा है। लेकिन ये तस्वीर राहत वाली भी थी और आफत वाली भी थी। और शिमला में जो बर्फबारी हुई है इससे लोगों को एक बड़ी खुशी उनके मन मस्तिष्क में आई है। जी बिल्कुल अंकुश, लौटेंगे आपके पास वापस, बने रहे आप हमारे साथ। फारूक के पास अब आपको हम सीधे लिए चलते हैं। फारूक मौजूद है श्रीनगर में। श्रीनगर में कैसा मौसम बना हुआ है फारूक, जरा बताइए आप, क्या हालात है वहां पर अभी? देखिए, मैं श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स श्रीनगर गुलमर्ग रोड पे हूँ और यहाँ पे सुबह से जाम बना हुआ है। पूरा जो पर्यटन स्थल गुलमर्ग है वो खचाखच है पर्यटकों के से। तो ऐसे में जो भी पर्यटक अभी गुलमर्ग जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं वाहन सारे एक जगह हैं। यानी ये रोड जो है ये बिल्कुल गुलमर्ग की ओर टच कर रहा है। लेकिन सब जितने भी पर्यटक जाने वाले हैं सभी ऐसे ही चल रहे हैं। बीच बीच में गाड़ियों को एलो किया जा रहा है क्योंकि गाड़ियों का जो है बाज़ाब्ता चेक आगे किया जा रहा है कि इनमें एंटी स्किड चेन्स है या नहीं है। क्योंकि फिर गुलमर्ग क्योंकि हाई एल्टीट्यूड एरिया है तो वहाँ पे पर्यटकों को जो है कहा गया है, एडवाइजरी भी जारी की गई है कि वो एंटी स्किड चेन्स लगाए और बाद में उनको अनुमति दी जाएगी आगे जाने की। तो इसी तरह से जो सोनमर्ग है, पहलगाम है, जितने भी पर्यटन स्थल हैं वो बिल्कुल खचाखच हैं। ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा है पर्यटन स्थल में। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जाम जगह जगह पे ऐसे ही तरह बना हुआ है। और आज जिस तरीके से आप देख सकते हैं स्नो बिल्कुल हर तरफ आपको ज़मीन पे नज़र आएगी, आपको छतों पर नज़र आएगी। इवन कि जो यहाँ के गाड़ियाँ हैं इन पर भी आप देख सकते हैं कि बर्फ़ आपको नज़र आएगी। वाहन के ऊपर भी बर्फ़ है, यानी छतों पर बर्फ़, मकान के वाहनों पर बर्फ़, ज़मीन पर बर्फ़, जहाँ पे भी हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही हैं। तो इसी का आनंद लेने के लिए यहाँ पे पर्यटक पहुँच रहे हैं और इस खूबसूरती का जो है मज़ा ले रहे हैं। और क्योंकि ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऐसे में जितने भी पर्यटन स्थल कश्मीर घाटी में हैं वो पर्यटकों से खचाखच हैं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट श्रीनगर से जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो भी रिज्यूम हो चुका है। कई फ़्लाइट्स ने आज सुबह उड़ान भर ली हैं। तो लेकिन जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो लगातार प्रभावित हैं। वहाँ पे यातायात फ़िलहाल बंद हैं क्योंकि कई जगहों पर फिसलन हो रही हैं। बर्फ़बारी कल जो हैवी बर्फ़बारी हुई पहाड़ी क्षेत्रों में और जो मुगल रोड पे दूसरे इलाकों में जो बर्फ़बारी हुई उसकी वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं पेड़ों पर भी बर्फ़ है, हालांकि खुली धूप आई है। काफ़ी खूबसूरत और अद्भुत नज़ारा ये पेश कर रहे हैं। इसी के दीवाने, इसी के आकर्षित हो रहे हैं पर्यटक और पर्यटन स्थल में। इसी तरह से जो भीड़ है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, जो कि अब काफ़ी समय के बाद कश्मीर घाटी में हमने देखा स्नोफॉल नहीं हो रही थी। ख़ास तौर पर जो प्लेन्स हैं यहाँ पर भी स्नोफॉल नहीं हो रही थी और अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर भी कल से स्नोफॉल जो हैं शुरू होने लगी हैं। श्रीनगर में भी बारिशों का सिलसिला रहा, कल शाम को भी बर्फ़बारी हो रही है और इसी बर्फ़बारी का आनंद लेने के लिए जगह जगह से विभिन्न राज्यों से यहाँ पे पर्यटक पहुँच रहे हैं, जो कि बेहतर माना जा रहा है। यहाँ पे की आर्थिक स्थिति जो है वो टूरिज्म पर टिकी हुई है और टूरिज्म से ही यहाँ जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर होती हैं। ऐसे में जो ट्रेड या टूरिज्म से जुड़े लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा माना जा रहा है। कुछ पर्यटकों से भी हम यहाँ पे बात करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमीन है। आप कहाँ से हैं? हम जयपुर से हैं। पहली बार कश्मीर आए? जी, पहली बार विजिट किया हमने, बहुत अच्छा लगा। यहाँ का व्यू भी बहुत प्यारा है और हम सबको यही देंगे कि भाई जब भी कश्मीर आए तो गुलमर्ग ज़रूर आए। बस। तो हम देख रहे हैं आपके पीछे भी बर्फ़ है। पहली बार आपने इसका अनुभव लिया? हाँ, यहाँ पे श्रीनगर के अंदर कश्मीर में हमने पहली बार ही लिया है, क्योंकि इससे पहले रोहतांग भी थे, लेकिन रोहतांग में इतना मज़ा नहीं आया स्नो में जो कश्मीर में मज़ा आया। तो यहाँ पे और भी तस्वीरें हैं, आप देखिए कि जो लोग हैं वो खुशी से झूम रहे हैं, इस खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं और मज़े ले रहे हैं। प्लेन्स में पहली बार ये स्नोफॉल हुई है, जो कि पहले इस साल नहीं हुई हैं। काफ़ी सूखा चल रहा था कश्मीर में, जिससे किसान भी परेशान थे और आम नागरिक भी परेशान थे। जो भी मशीनरी, जो भी प्रोजेक्ट्स चलते हैं वो यहाँ पे कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पानी से चलते हैं। ऐसे में दिक्कतें बहुत ज़्यादा लोगों की थी। आपका नाम? मेरा नाम कुलजीत सिंह है। कहाँ से हैं आप? हम पंजाब गुरदासपुर। तो पहली बार आप कश्मीर की इस खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं बर्फ़ के बीच? हाँ, पहली बार हम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए क्या नाम है आपका? ईशान। ईशान कहाँ से? गुरदासपुर पंजाब। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ जी, पहली बार। बताइए कैसा नज़ारा आप? जन्नत स्वर्ग है, ये जन्नत है बिल्कुल। बहुत मजा आया, बहुत ज़्यादा। पहली बार आए हैं, जैसा सुना था वैसा नहीं है। जो मतलब फेक न्यूज़ होती थी वो नहीं है। अच्छा,
बहुत अच्छा है। तो यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग कैसे लगे आपको? लोग बहुत बढ़िया हैं यहाँ के, सब मतलब कि मिलने वाले हैं, किसी का कोई ऐसे नहीं होता, सब फ्रेंडली है। हाँ, सब फ्रेंडली माहौल है। स्थानीय लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है? हाँ, पूरा पूरा सहयोग है। मैं यहाँ पर दूसरी बार आया हूँ, पिछली बार मार्च में आया था, फेब में यहाँ पर आया हूँ, जनवरी में। तो क्या कहेंगे जो लोग कश्मीर आना चाहते हैं और इस खूबसूरती का आनंद लेना चाहते हैं? मैं तो कहूँगा कि सभी को यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ का माहौल, ये सब जो वादियाँ हैं, सीन वादियाँ, उसको एंजॉय करना चाहिए। आपसे भी बात करेंगे। आप तस्वीरें ले रहे हैं अपने फोन से इनकी, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिदम है। अच्छा, आप भी गुरदासपुर से हैं? हाँ जी, ये सारे बताइए, आप पहली बार कश्मीर आई हैं, कैसा बहुत लगा? मजा, जन्नत है, लिटरली जन्नत। तो अपने दोस्तों को आप क्या कहेंगे, वापस जाएंगे? मैं तो उनके साथ फिर से आऊंगा इधर। अच्छा, फिर से आएंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये उनको तो मैं, आपने पहली बार देखा? हाँ जी, उनको तो मैं फोटोज भी भेज रहा हूँ, कहते हम भी आएंगे। मैं कहा अब आऊंगा मैं, फिर से चलेंगे साथ। तो आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो काफी खुश बिल्कुल हैं, जो पर्यटक बिल्कुल हैं, फारूक, वो जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आप दिखा पा रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं। पूरी की पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर में डूबी हुई, ढकी हुई नजर आ रही है। बहुत खूबसूरत नजारे हैं वहां के। वापस लौटेंगे फारूक आपके पास, और तानिया हमारे साथ कनेक्टेड है दिल्ली से। तानिया का रुख अब हम कर लेते हैं। तानिया, पहाड़ों पर तो अच्छी खासी बर्फबारी हो गई है, उसी का असर अब मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। यहाँ भी बारिश हो रही है। दिल्ली के लिए तो आज भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में कैसा मौसम है आज? जी देखिए, कल झमाझम जब बारिश हुई दिल्ली में, तो उसके बाद आज दिल्ली वालों